Okay, so good afternoon. Yes, good afternoon, Hansa, Lakshmi, Tanu, Rocky, Chris, Sudhanshu, Krishna, Nawaz, Sarif. Good afternoon. Right, Surinder, Kuldeep, Khushi, Devendra. Good afternoon, बच्चे. विशाल, वसीम, लक्ष्मी, पूजा, युधिष्ठिर, चंदन. बहुत अच्छे. गुड आफ्टरनून. यस, सुधांशु, दीक्षा, आफरीन, तौहीद, रिचा, अनीस, मीनाक्षी, इमरान. आप सबको गुड आफ्टरनून. आप सबको गुड आफ्टरनून. यस यस, सौरभ, मयंक जी. ग्रेट. नहीं, हम लोग कल कल सुबह रक्षाबंधन मनाएंगे. राइट. फाइन. डन. ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे आर्किटेक्चर को. फाइन. एंड आर्किटेक्चर को कंटिन्यू करेंगे उससे पहले. राइट, आर्किटेक्चर को हम लोग बात कर रहे थे नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की. हम लोग बात कर रहे थे द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की. फिर हम लोगों ने लास्ट सेशन में शुरू किया था वेसर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर. वेसर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर. फाइन. वेसर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है ना बच्चे. डन. तो हम लोग वेसर को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस जो यूपीएससी में पूछा हुआ है आप जरा देखिए. तो यूपीएससी में 2-3 क्वेश्चन हमारे टॉपिक से पूछा हुआ है. फाइन बच्चे. दो तीन क्वेश्चन हमारे टॉपिक से पूछा हुआ है. क्या होगा इसका आंसर? नगर, द्रविड़ एंड वेसर आर. ये यूपीएससी का क्वेश्चन है. यस, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ये यूपीएससी ने पूछा हुआ था. ये 3 स्टाइल्स ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर है ना. ये 3 स्टाइल्स ऑफ. देन ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा हुआ है. इसका क्या आंसर होगा बच्चे? इसका क्या आंसर होगा बच्चे?
यस, ये भी यूपीएससी ने पूछा था, ये करंट अफेयर्स रिलेटेड था। ये सही है। इट इज नॉट ओनली सर्कुलर, ओनली सर्कुलर ऐसा नहीं है, बहुत सारे सर्कुलर 64 योगिनी टेम्पल मिले हैं, तो ये सही नहीं होगा। इट वॉज मेंट टू प्रमोट वैष्णवा कल्ट, नहीं, इट वॉज ए तांत्रिक, है ना, ये गलत हो जाएगा। इट्स डिजाइन हैज गिवन राइज टू पॉपुलर बिलीव दैट इट वॉज एन इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट, ये सही होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट कौन कौन है, 1 and 4, 1 and 4, फाइन। सो 1 and 4 करेक्ट होगा। तो ये करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन था, सो सी होगा इसका आंसर, इसका आंसर सी होगा। Fine, and then this question was also there. Right, we have mentioned it many times. So answer would be what? A style of temple construction. So these are 3 questions which they have asked, right? Done. Now, बच्चे, we were discussing वेसर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, वेसर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, है ना, वेसर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना। और वेसर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में मैंने कहा था कि ये हाइब्रिड स्टाइल है, ये हाइब्रिड स्टाइल है, इसमें नॉर्थ इंडियन फीचर्स भी हैं और साउथ इंडियन फीचर, द्रविडियन फीचर्स भी हैं, राइट। इसलिए इसको कर्नाटका स्कूल कहा जाता है, कर्नाटका स्कूल कहा जाता है, कर्नाटका स्कूल ऑफ, राइट, आर्किटेक्चर कहा जाता है वेसर स्कूल को। और मैंने बताया था बच्चे आपसे कि वेसर स्कूल का उदाहरण हमें मिलता है चालुक्या में, चालुक्या में वेसर स्कूल का उदाहरण हमें मिलता है, राइट। चालुक्या के बाद चालुक्या में मिलता है वातापी या बादामी या कल्याणी के चालुक्य, दोनों के मंदिरों में वेसर का उदाहरण मिलता है। उसके बाद चालुक्य के बाद राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट में भी, राष्ट्रकूट ने जो टेम्पल बनाया है उनमें भी हमें वेसर स्टाइल का एग्जाम्पल मिलता है। और फिर बच्चे हमें वेसर स्कूल का एग्जाम्पल मिलता है होयसलाज, होयसलाज, राइट, होयसलाज के आर्किटेक्चर में, होयसलाज में। तो चालुक्या, राष्ट्रकूटा और होयसलाज, ये तीनों हमारे पास उदाहरण है। और मैंने आपको बताया था कि चालुक्या और बातापी या बादामी के जो टेम्पल हैं ये कहां कहां मिलते हैं बच्चे, ये हमें मिलते हैं ऐहोल में 70 के लगभग,
ये हमें मिलते हैं बातापी या बादामी में, बातापी या बादामी में, और ये हमें मिलते हैं बच्चे ऐहोल और बादामी के अलावा और कहां पर याद है आपको? पट्टाडकल में, पट्टाडकल में, पट्टाडकल में। ये 3 इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर कि हमें चालुक्य टेम्पल का उदाहरण मिलता है। ये हम लोगों ने देखा था। कुछ कल्याणी चालुक्य के भी उदाहरण हमें मिलते हैं, कुछ कल्याणी चालुक्य के भी टेम्पल के उदाहरण हमें मिलते हैं जो राइट बेसर स्टाइल के हैं, जो बेसर स्टाइल के हैं, है ना बच्चे, जो बेसर स्टाइल के हैं। तो कल्याणी चालुक्य का उदाहरण कहां कहां मिलता है हमें? कल्याणी चालुक्य का उदाहरण तो लिखेंगे, कल्याणी चालुक्य का उदाहरण मिलता है हमें, कल्याणी चालुक्य का उदाहरण हमें मिलता है डोडा बसप्पा टेम्पल, डोडा बसप्पा टेम्पल, डोडा, डोडा बसप्पा, बसप्पा टेम्पल, डोडा बसप्पा टेम्पल, डंबल, डोडा बसप्पा टेम्पल डंबल। ये कल्याणी चालुक्य का टेम्पल है, डोडा बसप्पा टेम्पल डंबल। ये एक उदाहरण है कल्याणी चालुक्य का। इसके बाद ये एक मेन याद रख सकते हैं, डोडा बसप्पा टेम्पल डंबल, है ना बच्चे। इसके अलावा एक महादेव टेम्पल है, महादेव टेम्पल है, महादेव टेम्पल भी है, महादेव टेम्पल। यह भी माना जाता है छोटा टेम्पल है, यह भी माना जाता है कर्नाटका का महादेव टेम्पल, राइट। जगह का नाम है इटागी, महादेव टेम्पल इटागी। यह भी कल्याणी चालुक्य से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा त्रुकुटेश्वर टेम्पल, त्रुकुटेश्वर टेम्पल, त्रुकेतेश्वर, त्रुकेतेश्वर टेम्पल। गडग, गडग में एक और टेम्पल है त्रुकुतेश्वर, कतेश्वर टेम्पल, त्रुकतेश्वर टेम्पल, गडग। These are some example of Kalyani Chalukya temple. These are some example of Kalyani Chalukya temple. Trukateshwar temple, Gadag, Mahadev temple, Itagi, Mahadev temple, Itagi, and Doda Basappa temple, Dambal. ये कुछ उदाहरण हैं चालुक्य के, ये कुछ उदाहरण है चालुक्य के, और ये तीनों उदाहरण हैं लेटर चालुक्य के, कल्याणी चालुक्य के, कल्याणी चालुक्य के बच्चे। फाइन। तो आपने देखा कि हमारे पास बातापी या बादामी में बहुत सारे टेम्पल हैं, हमारे पास ऐहोल में बहुत सारे टेम्पल हैं 70 से ज्यादा, और हमारे पास पट्टाडकल में बहुत सारे टेम्पल हैं। ये सारे टेम्पल वेसर स्टाइल के हैं, वेसर स्टाइल के हैं। इसमें दोनों फीचर्स हैं, हाइब्रिड स्टाइल है ये। और ये सारे हो गए आपको बातापी या बादामी चालुक्य के, और ये हो गए कल्याणी चालुक्य के, ये हो गए कल्याणी चालुक्य के, है ना बच्चे। इसके बाद दूसरा उदाहरण है राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट द्वारा बनाए गए टेम्पल, राष्ट्रकूट टेम्पल्स। ये लोग केव भी बनाते थे और केव टेम्पल भी बनाते थे, राष्ट्रकूट टेम्पल्स। अगला उदाहरण है बच्चे राष्ट्रकूट टेम्पल। तो राष्ट्रकूट टेम्पल सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है बच्चे? सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रकूट टेम्पल।
राष्ट्रकूट का जो टेम्पल है वो एकदम आपको एक नई बात है, उसमें एकदम नई बात है राष्ट्रकूट टेम्पल में। राइट, राष्ट्रकूट टेम्पल में एकदम नई बात है। क्या है नई बात राष्ट्रकूट टेम्पल में? नवाज, अभिषेक, राष्ट्रकूट टेम्पल में नई बात क्या है? सबसे नई बात क्या राष्ट्रकूट टेम्पल? हां बिल्कुल अंजलि, राष्ट्रकूट ने एलोरा में क्या बनाया था? कैलाश टेम्पल। इसमें नई बात क्या है बच्चे? नई बात क्या है इसमें? राष्ट्रकूटों का जो एलोरा में कैलाश टेम्पल है। हां रोहित, क्या है बच्चे? राष्ट्रकूट, हां बिल्कुल कुलदीप, बिल्कुल कुलदीप, मोनोलिथिक है, एक ही चट्टान से काट कर बनाया गया है। विश्वास करते हैं आप? एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया है। तो ये कौन सा टेम्पल का पार्ट है बच्चे? ये एलोरा टेम्पल, कैलाश का, कैलाश टेम्पल एलोरा, कैलाश टेम्पल एलोरा। सो यू कैन मेंशन कैलाश टेम्पल, कैलाश टेम्पल एलोरा, कैलाश टेम्पल एलोरा, कैलाश टेम्पल एलोरा। राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट है कैलाश टेम्पल एलोरा, कैलाश नाथ टेम्पल एलोरा, कैलाश नाथ टेम्पल एलोरा। राइट, एंड इट वॉज carved out of a massive block of rock. It was carved out of massive block of rock. Very important. It was carved out of massive block of rock. कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा एक बड़े रॉक को काट के बनाया गया है, काट के बनाया गया है। अनबिलीवेबल, कार्व्ड आउट ऑफ मैसिव ब्लॉक ऑफ रॉक। राइट, अराउंड इट इज 200 फीट लॉन्ग। बहुत जबरदस्त है ये। इट इज अराउंड 200 फीट लॉन्ग एंड 100 फीट हाइट। नीचे से एक्सकेवेटेड किया गया है बच्चे। 200 फीट लॉन्ग एंड अराउंड 100 फीट हाइट है इसकी। इसको बनाया था कृष्णा फर्स्ट ने, राष्ट्रकूटा कृष्णा फर्स्ट ने बनाया था। कृष्णा फर्स्ट ने बनाया था। राइट, कृष्ण फर्स्ट ने बनाया था इसको। फाइन, सो रिमेंबर बच्चे, दिस इज वंडरफुल, वंडरफुल। आई कैनॉट एक्सप्लेन इट। इट इज एक्सकेवेटेड। ये जमीन के अंदर से निकला हुआ लगता है ये टेम्पल। और कार्विंग, कार्विंग तो इतनी शानदार है जो आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। वंडरफुल कार्विंग, वंडरफुल कार्विंग। सो वंडरफुल कार्विंग कृष्णा फर्स्ट के समय में बना है राष्ट्रकूटा। तो ये फ्री स्टैंडिंग टेम्पल नहीं है बच्चे, ये फ्री स्टैंडिंग टेम्पल नहीं है। राइट, सो राष्ट्रकूट के टेम्पल के बारे में अगर कोई पूछेगा नवाज, अगर राष्ट्रकूट के टेम्पल के बारे में कोई पूछेगा तो आप कहेंगे एक टेम्पल है राष्ट्रकूट का जो जबरदस्त है, उसका नाम है कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा। राष्ट्रकूटों ने कई केव पे भी काम किया है, एलोरा, एलिफेंटा। हम लोग बाद में देखेंगे वहां की मूर्तियों को। लेकिन जो मंदिर है ये फ्री स्टैंडिंग नहीं है, ये रॉक को काट के बनाया गया है। तो ये मंदिर अपने आप में अकेला है, अपने आप में अकेला है। और बच्चे
इसके अलावा सौरभ, ये तो अच्छा है ही, राष्ट्रकूट का ये टेम्पल अच्छा तो है ही बच्चे, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आशीष, फ्री स्टैंडिंग का मतलब होता है कि आपने अलग से बिना सहारा लिए एक एक पत्थर जोड़ के मंदिर बनाया है ना आशीष, एक एक पत्थर को जोड़ के मंदिर बनाया है, तो उसको कहते हैं फ्री स्टैंडिंग। अलग से कोई कहीं पर प्लेन था, वहां पर आपने एक एक पत्थर को जोड़ के बनाया है, उसको फ्री स्टैंडिंग कहते हैं। ये तो ऑलरेडी वहां पर चट्टान था, उसी चट्टान को काट के बनाया गया था, राइट। इसके अलावा राष्ट्रकूटा में इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात है। यू कैन मेंशन राष्ट्रकूटा, दे वर ऑल्सो नोन फॉर नवलिंगा टेम्पल कॉम्प्लेक्स। राष्ट्रकूटास, दे वर ऑल्सो नोन फॉर नवलिंगा टेम्पल कॉम्प्लेक्स। नवलिंगा टेम्पल कॉम्प्लेक्स। Rashtrakutas, they were also known for Navalinga. Yes, our houses, our apartments, they are freestanding. रॉक कट मतलब बच्चे वहीं पर गुफा है, रॉक है, और आपने केवल उसको काट के एक नया शेप दे दिया, है ना बच्चे। रॉक कट का मतलब ऑलरेडी वहां पर रॉक है, गुफा है, आपने उसको काट दिया, काट के मंदिर का शेप दे दिया। हम लोग देखेंगे स्कल्पचर में मूर्ति का शेप दे दिया, है ना बच्चे। ये सारे मंदिर अभी भी हैं बच्चे। आप जाओ, आईएएस बनो, जाके देखो, है ना। फाइन। तो यू कैन मेंशन राष्ट्रकूटास, दे वर ऑल्सो नोन फॉर नवलिंगा टेम्पल कॉम्प्लेक्स। नवलिंगा टेम्पल कॉम्प्लेक्स। Rashtrakutas, they were also known for Navalinga Temple Complex. Right. And it was constructed during Rashtrakuta ruler Amoghavars. Constructed during the period of Amoghavars. राइट। एंड नवलिंगा टेम्पल इस तरह की थी बच्चे। नवलिंगा टेम्पल इस तरह की थी। नवलिंगा मतलब नौ लिंग, शिवलिंग। नवलिंगा टेम्पल वॉज लाइक दिस, राइट। So it was constructed during Amoghavars. Right, Amoghavars. सुधांशु, what was your doubt बच्चे? सुधांशु राठौर बच्चे, आपने 2-3 बार लिखा, मैं देख नहीं पाया बच्चे। what was your question? सुधांशु बच्चे, I missed your question probably. सुधांशु फिर से पूछ ले बच्चे, आपने लिखा 2-3 बार, लेकिन मैं समझ नहीं पाया क्वेश्चन आपका। सो इट इज कॉल्ड नवलिंगा, नौ लिंग, नवलिंगा टेम्पल कॉम्प्लेक्स। इट इज रिलेटेड टू राष्ट्रकूटा। इट इज रिलेटेड टू राष्ट्रकूटा। और इसको किसके पीरियड में बनाया गया था? इसको शुरू की गई थी, इसकी शुरुआत हुई थी बच्चे नेशनल एम्ब्लेम में बुल, हॉर्स, एलिफेंट, लायन का क्या मीनिंग है बच्चे? सेम मीनिंग है जैसे हॉर्स, बुल, राइट, जो मैंने बताया था आपको। लायन का मतलब नवलिंगा टेम्पल, नवलिंगा टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ये कुकनूर में है, कर्नाटका में है। ये कुकनूर में है, कर्नाटका में है। कुकनूर में है, कर्नाटका में है। कुकनूर में है, कर्नाटका है।
राइट, कुकनूर कर्नाटका, फाइन, दीज आर नवलिंगा. एंड देन वी कैन ऐड बच्चे दैट यू मेंशनड आपने वेसर स्टाइल में मेंशन किया चालुक्या को, वेसर स्टाइल में मेंशन किया चालुक्या को, फिर मेंशन किया आपने राष्ट्रकूटा को, राष्ट्रकूटा को, है ना, राष्ट्रकूटा को. द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ वेसर स्टाइल इज होयसला स्टाइल, होयसला आर्किटेक्चर, होयसला आर्किटेक्चर, होयसला आर्किटेक्चर. तीसरा एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल इज होयसला आर्किटेक्चर. तीसरा एग्जाम्पल है बच्चे होयसला आर्किटेक्चर, होयसलाज. तो होयसला की राजधानी कहां होती थी? होयसला की राजधानी कहां होती थी बच्चे? लगभग 11th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक ये होयसला रूल करते थे. इनकी राजधानी कहां होती थी बच्चे? होयसलाज विकास कहां होती थी राजधानी इनकी? इन्होंने मंदिर बनाया है हलेबीडु में, बेलूर में, राइट. इन्होंने मंदिर बनाया है हलेबीडु में, बेलूर में, राइट. दे कंस्ट्रक्टेड देयर टेम्पल इन हलेबीड, बेलूर, होयसलाज. इसकी इनकी राजधानी कहां होती थी? होयसलाज. आपने पढ़ा होगा मिडेवल में, होयसलाज की राजधानी बच्चे, होयसला की राजधानी कहां होती थी? इन्होंने मंदिर बनाया हलेबीड में, बेलूर में, बेसर स्टाइल का मंदिर. नहीं, इनकी राजधानी मदुरई नहीं थी. होयसलाज, यस, विकास, परफेक्ट. द्वार समुद्र, द्वार समुद्र, होयसलाज ऑफ द्वार समुद्र, है ना. यह शब्द याद रखना है, द्वार समुद्र. और इन्होंने मंदिर बनाया हलेबीड में, बेलूर में, और भी 2-3 जगह है. होयसलाज इन्होंने मंदिर बनाया बच्चे हलेबीड में, राइट. इन्होंने मंदिर बनाया है हलेबीड में, बेलूर में, और इनके मंदिर का नाम है होयसलेश्वर मंदिर एट हलेबीड, होयसलेश्वर मंदिर, होयसलेश्वर टेम्पल एट हलेबीड, होयसलेश्वर टेम्पल एट हलेबीड. एंड they have also one very famous temple, one very famous temple they also constructed, yes, अनुराग एकदम सही, चिन्ना केसवा टेम्पल बेल्लोर, छिन्ना केसवा टेम्पल, छिन्ना केसवा टेम्पल बेल्लूर, छिन्ना केसवा टेम्पल बेल्लूर. ये बहुत अच्छा है, छिन्ना केसवा टेम्पल बेल्लूर, छिन्ना केसवा टेम्पल बेल्लूर. सो होयसलेश्वर टेम्पल हलेबीड, छिन्ना केसवा टेम्पल बेल्लूर, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है, बहुत ही फेमस टेम्पल है. छिन्ना केसवा टेम्पल बेल्लूर ये सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस है. एंड इन टेम्पल्स की विशेषता क्या है बच्चे? इन टेम्पल्स का फीचर क्या है? इन टेम्पल का फीचर है, जरा देखो कितनी अच्छी टेम्पल है. इन टेम्पल्स की विशेषता क्या है बच्चे? क्या क्या विशेषता है इन टेम्पल की? इन टेम्पल की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है, सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है इन टेम्पल की, यू कैन सी
कैन यू सी दिस विमान, राइट, विमान, कैन यू सी दिस विमान? सो विमान तो है इसमें, राइट, विमान है। और क्या क्या बच्चे, क्या विशेषता है? फिगर्स है, राइट, कार्विंग है, फिगर्स बनाए गए हैं, फिगर्स बनाए गए हैं। फाइन। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, रेज्ड प्लेटफॉर्म, रेज्ड प्लेटफॉर्म, रेज्ड प्लेटफॉर्म, रेज्ड प्लेटफॉर्म। और क्या इंपॉर्टेंट है बच्चे? और क्या इंपॉर्टेंट है? इसका जो आधार है, इसका आधार स्टार शेप्ड है। इसका आधार क्या है बच्चे? स्टार शेप्ड है। इसका आधार क्या है? स्टार शेप्ड। बेस जो है, इसका जो बेस है वो स्टार शेप्ड है ना? बेस स्टार शेप्ड है, स्टार शेप्ड बेस्ड। स्टार शेप्ड बेस, इसका जो बेस है वो स्टार शेप्ड है ना? ये बिल्कुल याद रखना है, इसका बेस स्टार शेप्ड है। एंड ये जो प्लान है स्टार शेप्ड बेस का, इसको कहते हैं स्टेलेट प्लान। Stellate plan. So we can add that Hoysalas, they were known for star-shaped base. They were known for star-shaped base. And this kind of planning is called stellate plan. STELLATE. Stellate plan. Fine. So Hoysala temple, they were known for a typical soft stone. They were known for star-shaped base plan called stellate plan. Stellate plan. They were known for decoration and sculpture. They were known for decoration. They were known for decoration and different use of sculpture. हम लोग बताएंगे बाद में आपको स्कल्पचर क्या क्या यूज हो रहा है। स्कल्पचर राइट, फाइन। They were known for sculpture, right? And they represent typical Vaisar style. Typical Vaisar style. They represent typical Vaisar style. So typical feature क्या क्या है इसमें? रेज्ड प्लेटफॉर्म है जैसा नगरा में होता है, विमान है जैसा द्रविड़ा में होता है, प्लान बिल्कुल अलग है, स्टार शेप्ड प्लान है, इसको बोलते हैं स्टेलेट प्लान। इसको बोलते हैं स्टेलेट प्लान, राइट, स्टेलेट प्लान। तो आप यहां भी देखेंगे रेज्ड प्लेटफॉर्म, यहां भी देखेंगे जगती, जैसा नॉर्थ इंडियन टेम्पल में देखते थे जगती, नीचे वाला प्लेटफॉर्म, उसी तरीके से जगती यहां भी देखेंगे, जगती यहां भी देखेंगे। इज दैट फाइन? तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा बच्चे? हम लोगों ने अभी तक देखा कि टेम्पल आर्किटेक्चर का तीन स्टाइल है। एक नगरा स्टाइल है,
एक द्रविड़ा स्टाइल है, एक वेसर स्टाइल है। और ये वेसर स्टाइल कुछ नया नहीं है, ये नगरा और द्रविड़ा का मिक्सचर है। ठीक है, नगरा का कुछ उदाहरण लिया हम लोगों ने, द्रविड़ा का कुछ उदाहरण लिया हम लोगों ने, वेसर का कुछ उदाहरण लिया हम लोगों ने। जैसे वेसर का उदाहरण लिया चालुक्य, वेसर का उदाहरण लिया जैसे राष्ट्रकूटा, राष्ट्रकूट का टेंपल। वेसर का एग्जाम्पल लिया होयसलास। है ना। हम लोगों ने अभी तक क्या किया, हम लोगों ने देखा कि एंशियंट इंडिया में आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ अलग अलग पीरियड में, और गुप्ता पीरियड आते आते टेंपल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ। नगरा स्कूल, द्रविड़ा स्कूल, वेसर स्कूल। अगर अलग से क्वेश्चन पूछा जाए नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है, एंड डिस्कस नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर विथ सम एग्जाम्पल्स, और एक्सप्लेन सम ऑफ द रीजनल वेरिएशन ऑफ नगरा स्कूल। और नगरा स्कूल में बच्चे, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने बात की उड़ीसा की, हम लोगों ने बात की खजुराहो की, हम लोगों ने बात की राइट इवन गुजरात, राजस्थान की, हम लोगों ने बात की इवन ईस्ट की, इवन जम्मू कश्मीर की। मतलब टेंपल बनते चले गए। फिर हम लोगों ने द्रविड़ की भी बात की थी बच्चे। द्रविड़ की बात की तो हम लोगों ने पल्लवा से शुरू की कहानी, पल्लवा से बात की। फिर हम लोगों ने चोला की बात की, फिर हम लोगों ने मदुरई की बात की। है ना बच्चे। सो नगरा, द्रविड़ा, बेसर, हम लोगों ने 3 स्टाइल की बात की। नगरा का एग्जाम्पल, द्रविड़ का एग्जाम्पल, वेसर का एग्जाम्पल। और हम लोगों ने इनका अलग अलग, अगर टेंपल का याद रहे नाम तो हम लोग अलग अलग टेंपल का भी उदाहरण दे सकते हैं। इज दैट फाइन बच्चे। सो वी हैव ऑलरेडी discussed all this thing. Yes. Star shaped base, star shaped base, इसी को कहते हैं हम लोग स्टेलेट प्लान। इज दैट फाइन बच्चे। तो टेंपल आर्किटेक्चर का नगर, द्रविड़ और वेसर, ये 3 स्टाइल है। तो क्या इसके बाद टेंपल साउथ में नहीं बना? इसके बाद भी तो टेंपल बनता रहा विजयनगर पीरियड में। सो नाउ वी विल डिस्कस, हम लोग अब ऐड करेंगे बच्चे विजयनगर आर्किटेक्चर। विजयनगर आर्किटेक्चर, विजयनगर आर्किटेक्चर, राइट। विजयनगर आर्किटेक्चर। तो विजयनगर आर्किटेक्चर को किसमें रखना है? नगरा में, द्रविड़ा में या वेसर में? किसमें रखेंगे बच्चे? नगरा में रखेंगे, द्रविड़ा में रखेंगे या बेसर में रखेंगे? विजयनगर आर्किटेक्चर किसमें रखेंगे? विजयनगर आर्किटेक्चर
इसको कहां रखेंगे बच्चे? वेयर वी कैन प्लेस विजयनगर आर्किटेक्चर? हां बिल्कुल, होयसला। इसको कहां रखेंगे? विजयनगर आर्किटेक्चर को कहां रखेंगे बताओ? क्या यह द्रविडियन स्कूल होगा या वेसर स्कूल होगा? नागर स्कूल तो नहीं होगा। यह सरफराज, विजयनगर को कहां रखा जाए बच्चे? क्या यह वेसर होगा या द्रविड़ होगा? द्रविड़ में रखेंगे, इसको द्रविड़ में रखेंगे, राइट। बिल्कुल, विजयनगर आर्किटेक्चर में आप देखेंगे कि हमारा दो तरह का पार्ट है विजयनगर आर्किटेक्चर में, राइट। विजयनगर आर्किटेक्चर के बारे में कहा जाता है कि इसमें द्रविडियन इन्फ्लुएंस था, द्रविड़ इन्फ्लुएंस था इसमें, लेकिन केवल द्रविड़ इन्फ्लुएंस नहीं था। दे एडेड सम न्यू फीचर्स ऑल्सो, दे एडेड some new features also, some new features added, right? And therefore विजयनगर के आर्किटेक्चर को हम एक नया शब्द देते हैं, एक नया टर्म यूज करते हैं। विजयनगर के आर्किटेक्चर के लिए हम लोग द्रविड़ शब्द यूज नहीं करते हैं बच्चे, है ना अनीस, सुरेंद्र, प्रिंस? विजयनगर आर्किटेक्चर में द्रविड़ इन्फ्लुएंस है, लेकिन हम विजयनगर आर्किटेक्चर में को के लिए हम द्रविड़ वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम एक नया शब्द यूज करते हैं। वो क्या नया शब्द है रोहित? हां बिल्कुल, इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी है। इसलिए विजयनगर आर्किटेक्चर में टेंपल है, विजयनगर आर्किटेक्चर में टेंपल्स है और कुछ सेकुलर बिल्डिंग भी है, कुछ सेकुलर बिल्डिंग्स भी है। विजयनगर आर्किटेक्चर में टेंपल्स है और कुछ सेकुलर बिल्डिंग भी है। बिल्कुल इस्लाम का इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम है, इस्लाम का इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम। लेकिन इवन टेंपल में, विजयनगर के आर्किटेक्चर के टेंपल में, तो विजयनगर का आर्किटेक्चर हम जब भी पढ़ेंगे कन्हैया, विजयनगर के आर्किटेक्चर में हम जब भी पढ़ेंगे तो हम यह समझेंगे कि विजयनगर के आर्किटेक्चर में टेंपल भी बनी और सेकुलर बिल्डिंग भी बनी, दोनों बनी। और टेंपल में द्रविड़ इन्फ्लुएंस था, टेंपल में द्रविड़ इन्फ्लुएंस था, है ना, द्रविड़ इन्फ्लुएंस था। लेकिन इसके बाद कुछ नई चीजें भी थी, कई नई फीचर्स भी थे, राइट। तो इस कारण से विजयनगर आर्किटेक्चर के लिए एक नया टर्म यूज करते हैं, एक नया शब्द यूज करते हैं, उसको द्रविड़ नहीं बोलते। द्रविडियन आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस है लेकिन उसको द्रविड़ आर्किटेक्चर नहीं बोलते हैं। यस अंकुश, क्या डाउट था बच्चे? जी कौन बताएगा, मुझे बताएं, विजयनगर आर्किटेक्चर के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं? द्रविड़ नहीं बोलते हैं, वेसर नहीं बोलते हैं, नगरा नहीं बोलते हैं, कर्नाटका स्कूल नहीं बोलते हैं। मेनली द्रविड़ है, मेनली द्रविड़ है शमशाद, मेनली द्रविड़ है। तो कौन सा शब्द यूज करते हैं?
राइट। इसके लिए शब्द यूज करते हैं बच्चे प्रोविडा स्टाइल, प्रोविडा स्टाइल, PROVIDA, PROVIDA, प्रोविडा स्टाइल। इसके लिए शब्द यूज करते हैं प्रोविडा स्टाइल। इसको द्रविड़ मानते हैं लेकिन इसके लिए शब्द यूज करते हैं प्रोविडा स्टाइल, प्रोविडा स्टाइल। क्या टर्म यूज करते हैं? प्रोविडा स्टाइल, है ना, प्रोविडा स्टाइल। सो वी कैन ऐड पॉइंट 1, फर्स्ट पॉइंट इन विजयनगर आर्किटेक्चर। वी कैन ऐड, पहला पॉइंट लिखना है विजयनगर आर्किटेक्चर के लिए। पहला पॉइंट लिखना है बच्चे दैट विजयनगर रूलर्स दे कॉन्टिन्यूड टेम्पल आर्किटेक्चर। विजयनगर रूलर्स दे कॉन्टिन्यूड टेम्पल आर्किटेक्चर, they continued temple architecture and they adopted certain Dravidian features. They adopted certain Dravidian features. They adopted certain Dravidian features, but they also added certain distinctive elements. But they also added certain distinctive elements. They also added certain distinctive elements. And therefore, Vijayanagar architecture, therefore Vijayanagar architecture represent, therefore Vijayanagar architecture represent Provida style. Therefore Vijayanagar architecture represent Provida style. Next point, Vijayanagar architecture represent harmonious blend of Hindu and Islamic architecture. It represents harmonious blend of Hindu and Islamic architecture. Hindu and Islamic architecture. Hindu and Islamic architecture. Right, Hindu and Islamic architecture. We can add their temples were highly decorated. Their temples were highly decorated. Their temples were highly decorated. Highly decorated. Their temples were highly decorated. And it was a fort-like structure. It was a fort-like structure. Temples were fort-like structure. It was fort-like structure.
fort like structure, right? You can see this kind of structure they had, fort like structure, right? We can add, they were known for big gateways. They were known for big gateways called Rai Gopuram. Rai Gopuram, right? बड़े बड़े गेटवे, बहुत ही बड़े गेटवे, इसको कहा गया राय गोपुरम। इसको क्या कहा गया? राय गोपुरम, मतलब रॉयल गोपुरम। राय गोपुरम का मतलब रॉयल गोपुरम, रॉयल गोपुरम। है ना बच्चे? राय गोपुरम मतलब रॉयल गोपुरम। चोला पीरियड में राय गोपुरम नहीं यूज करेंगे हम। चोला पीरियड में हम लोग राय गोपुरम यूज नहीं करेंगे, लेकिन इस पीरियड में राय गोपुरम यूज करेंगे। राय गोपुरम यूज करेंगे। क्या होता है राय गोपुरम? कोलोसल टावर्स एट द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, कार्व्ड कोलोसल towers at the entrance, carved colossal towers at the entrance called Rai Gopuram, right? Rai Gopuram एक किला की तरह होता था, घेरा हुआ, बहुत लंबे लंबे वॉल, गेट बहुत ही मैजेस्टिक, बहुत बड़ी, और राय गोपुरम, और डेकोरेटेड राय गोपुरम, राइट? राय गोपुरम। और इस किला में, इस किला के अंदर एक श्राइन होती थी, उसको कहते थे अम्मान श्राइन। इस किला के अंदर एक श्राइन होती थी, उसको कहते थे अम्मान श्राइन। Presence of Amman shrines, right? Presence of Amman shrines. Amman shrines were related to the wife of God. Amman shrine, wife, God की wife, अम्मान श्राइन। ये एक नई बात थी, अम्मान श्राइन्स। बच्चे, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, प्रोबेबली यू आर आस्किंग क्या नाम था उसका। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट वॉज कॉल्ड प्रोविडा स्टाइल। प्रोविडा स्टाइल, इसको द्रविडियन नहीं बोलते हैं, इसको प्रोविडा स्टाइल बोलते हैं। ये मैंने ऑलरेडी कह दिया था, राइट? कोई सस्पेंस नहीं है, ये बोल दिया था बच्चे। डन, ओके। So I said that in this structure there was one new thing, Amman shrine. Amman shrine, right? Amman shrine, ठीक है? And then we can also add that Vijayanagar architecture is known for monolithic rock pillars. They were known for monolithic, मतलब एक पत्थर से, monolithic rock pillars,
monolithic rock pillars. They were known for monolithic rock pillars, and they were also decorated. They were also decorated. So they were carved. They were carved. And the most popular theme was horse. Most popular theme was horse. Vijayanagar architecture is also known for monolithic rock pillars. और सबसे पॉपुलर थीम इन पिलर में था वो था हॉर्स. सबसे पॉपुलर थीम था वो था हॉर्स. एंड the temple pillars had a mythical creature also. Temple pillars had a mythical, right, mythical creature also, and it was called mythical creature, and it was called Yali, Y-A-L-I, Yali engraved on them. जरा देखो, this mythical creature called Yali engraved on them. Mythical creature Yali engraved on them. है ना बच्चे? This temple pillars had a mythical creature and it was called Yali. Mythical. हम लोग पहचान नहीं पाते हैं ये कौन सा क्रिएचर है. इसको याली कहा गया है. पिलर पर है ये. पिलर पर ये मिथिकल क्रिएचर है. मिथिकल क्रिएचर है जिसको याली कहते हैं. फाइन, याली कहते हैं. फाइन, डन. एंड Vijayanagar period architecture is also known for stone chariot. It was also known for stone chariot. Also known for stone chariot. Right, stone chariot. ये सारे फीचर्स हैं विजयनगर के जो टेम्पल से एसोसिएटेड हैं. जो टेम्पल से एसोसिएटेड है. राइट, टेम्पल से एसोसिएटेड है. फाइन. तो विजयनगर के आर्किटेक्चर का फीचर्स टेम्पल से रिलेटेड क्या क्या है बच्चे? टेम्पल से रिलेटेड फीचर्स क्या क्या है? टेम्पल से रिलेटेड फीचर क्या क्या है बच्चे? विजयनगर आर्किटेक्चर का टेम्पल से रिलेटेड फीचर है कि टेम्पल हाईली डेकोरेटेड है, फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर है, बिग गेटवे है, राय गोपुरम है, बड़े बड़े इनक्लोजिंग वॉल्स हैं, बड़े बड़े बाउंड्री वॉल्स हैं, इनक्लोजिंग वॉल्स हैं. गोपुरम बहुत बड़ा होता था, कभी कभार 2 भी होता था, कभी कभार 4 भी होता था, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत रॉयल होता था, कोलोसल होता था. टावर्स जिसको गोपुरम कहते हैं. और एक इंटरेस्टिंग श्राइन होती थी, अम्मान श्राइन होती थी. राइट. इसके अलावा मोनोलिथिक पिलर होता था. उस पिलर पे हॉर्स की कार्विंग होती थी. उस पर एक मिथिकल क्रिएचर होता था, है ना. और स्टोन की चैरियट होती थी. और सबसे इंटरेस्टिंग है ये
याली। इसके बाद बच्चे you can also mention that Vijayanagar period is also known for different kind of mandapas. Vijayanagar period is also known for different kind of mandapas. Different kind of mandapa. And the most interesting mandapa in Vijayanagar period was Kalyan Mandap. Kalyan Mandap. Most important feature of Vijayanagar period was Kalyan Mandap, and this was related to divine marriage. Kalyan Mandap was related to divine marriage. Right? Kalyan Mandap. इज इट फाइन? तो कल्याण मंडप किस चीज के लिए यूज होता था? मैरिज के लिए। यह कल्याण मंडप विजयनगर पीरियड का एक टिपिकल फीचर है, टिपिकल फीचर है। फाइन। तो हम लोगों ने विजयनगर आर्किटेक्चर के बारे में क्या क्या कहा बच्चे? विजयनगर आर्किटेक्चर के बारे में क्या क्या कहा? मैंने विजयनगर आर्किटेक्चर के बारे में क्या क्या बताया बच्चे? मैंने बताया यस, याली एंड हॉर्स बोथ आर डिफरेंट। हॉर्स यू कैन रिकॉग्नाइज, याली यू कैनॉट रिकॉग्नाइज। विजयनगर पीरियड के बारे में मैंने क्या क्या बताया बच्चे? मैंने बताया कि इसमें द्रविडियन इंफ्लुएंस है, लेकिन यह द्रविडियन से कुछ अलग है, इसलिए इसको प्रोविडा आर्किटेक्चर कहते हैं। दूसरी बात मैंने कहा बच्चे कि इसमें इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी दिखता है। फिर मैंने बताया बच्चे कुछ नई बातें हैं विजयनगर आर्किटेक्चर में। क्या क्या नई बातें हैं? क्या क्या नई बातें हैं बच्चे? क्या क्या न्यू फीचर्स हैं विजयनगर आर्किटेक्चर के? क्या क्या न्यू फीचर्स हैं? कौन कौन बताएगा मुझे फटाफट? विजयनगर आर्किटेक्चर के नॉर्मल फीचर्स के अलावा, मंदिर में जो नॉर्मल फीचर होता है उसके अलावा और क्या क्या नया फीचर दिखा आपको? जो नॉर्मल फीचर है, टेम्पल स्ट्रक्चर है, टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, यह बात तो है। नया नया क्या 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 नया है? खुशबू, याली को हम पहचान नहीं पाते हैं, हॉर्स को पहचान पाते हैं। हाँ रुपेश, एकदम नया क्या क्या है? स्टोन चैरियट, डेकोरेटेड पिलर्स, हॉर्स डेकोरेशन, हॉर्स, आर यू गेटिंग दिस? विजयनगर पीरियड के नया फीचर्स क्या क्या है? अम्मान श्राइन, कल्याण मंडप, टावर्स एट द एंट्रेंस, रॉयल गोपुरम, यस रॉयल गोपुरम, ये सारे नए फीचर्स हैं विजयनगर पीरियड के। ये सारे नए फीचर्स हैं विजयनगर पीरियड के। राइट, टेम्पल आर्किटेक्चर में। बिल्कुल सही, बिल्कुल। देखो, राइट, यू ऑल आर राइटिंग, यू ऑल आर गेटिंग इट कि विजयनगर पीरियड के नए फीचर्स क्या क्या हैं। तो विजयनगर पीरियड के फीचर्स द्रविडियन से मिलते हैं, लेकिन कुछ नए फीचर्स भी हैं, कुछ नए फीचर्स भी हैं। बिल्कुल, एकदम सही। एकदम ठीक। नाउ विजयनगर पीरियड में कुछ सेकुलर बिल्डिंग भी है। विजयनगर पीरियड में कुछ सेकुलर बिल्डिंग भी है। सम सेकुलर बिल्डिंग्स ऑफ विजयनगर पीरियड, सम सेकुलर बिल्डिंग्स ऑफ विजयनगर पीरियड।
सम सेकुलर बिल्डिंग्स ऑफ विजयनगर पीरियड, सम सेकुलर बिल्डिंग है ना बच्चे, सेकुलर बिल्डिंग ऑफ विजयनगर पीरियड। और अगर मैं पूछूं आपको, अगर आपको याद हो कि विजयनगर पीरियड में कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण बताओ टेम्पल्स के, तब हम लोग सेकुलर बिल्डिंग में जाएंगे। विजयनगर पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के उदाहरण बता सकते हो? कोई ऐसा टेम्पल विजयनगर पीरियड का याद है कृष्णदेव राय ने बनाया हो? कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स का उदाहरण बताओ तो कोई नाम। अश्वनी, लक्ष्मी, सचिन, शमशाद, विजयनगर पीरियड का कोई टेम्पल याद है बच्चे? मिडिवल इंडिया में आपने देखा होगा कृष्णदेव राय ने बनाया था कुछ टेम्पल, बहुत पॉपुलर टेम्पल है बच्चे। क्या नाम था उस टेम्पल का? अगर उदाहरण पूछा जाए, विजयनगर पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स का नाम, खासकर जो कृष्णदेव राय ने बनाया हो, एक दो नाम उदाहरण के लिए। विजयनगर पीरियड का कोई टेम्पल्स, एग्जाम्पल, टेम्पल्स रुपेश, टेम्पल्स। सेकुलर बिल्डिंग में है लोटस महल, सेकुलर बिल्डिंग में है लोटस महल। लेकिन टेम्पल्स बच्चे, हां अनुराग, विठल स्वामी टेम्पल, हजार रामा स्वामी टेम्पल है ना, विठल स्वामी टेम्पल, हजार रामा स्वामी टेम्पल। यस यस बिल्कुल, हां अनुराग। सो यू कैन मेंशन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल्स, विठल स्वामी टेम्पल, विठल स्वामी टेम्पल, विठल स्वामी टेम्पल, हजार रामा स्वामी टेम्पल, हजार रामा स्वामी टेम्पल, हजार रामा स्वामी टेम्पल, विठल स्वामी टेम्पल, हजार रामा स्वामी टेम्पल। देन इवन विरूपाक्ष टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल। So these are example of temples, these are example of temples. Yes, विठल स्वामी टेम्पल, हजार रामा स्वामी टेम्पल। राइट, विरूपाक्ष टेम्पल, ये सारे उदाहरण हैं। विरूपाक्ष टेम्पल इन हम्पी, और ज्यादा स्ट्रक्चर कहां मिलता है टेम्पल का? हम्पी में मिलता है। राइट, लेकिन कुछ सेकुलर बिल्डिंग भी है, कुछ सेकुलर बिल्डिंग भी है बच्चे, कुछ सेकुलर बिल्डिंग भी है। उसमें से सबसे फेमस है लोटस महल। नाउ यू कैन राइट सम सेकुलर बिल्डिंग में उदाहरण, लोटस महल, लोटस महल, लोटस महल। दिस इज लोटस महल, ये लोटस महल है। लोटस महल है। फाइन सौरभ, ये लोटस महल है। जरा लोटस महल देखो, मुझे बताओ तो इसकी क्या क्या फीचर्स है? लोटस महल की क्या क्या फीचर है बताओ तो जरा मुझे देख के। ये विजयनगर पीरियड का है लोटस महल। विजयनगर पीरियड में सेकुलर बिल्डिंग भी बनाए गए, लोटस महल बनाए गए। तो लोटस महल का क्या फीचर है बच्चे? मान्या, लोटस महल का फीचर बताओ तो।
हाँ, विरूपाक्ष टेम्पल को रिनोवेट कराया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पुरानी वाली है, इसको रिनोवेट कराया था। यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यस, लोटस टेम्पल के क्या क्या मेन फीचर आपको दिख रहे हैं? क्या क्या मेन फीचर दिख रहे हैं बच्चे? क्या ये इस्लामिक इंफ्लुएंस दिख रहा है? इसमें आर्क दिख रहा है, इस्लामिक इंफ्लुएंस दिख रहा है। एक्चुअली इट वॉज ए 2 स्टोरी पवेलियन, 2 स्टोरी पवेलियन। लोटस महल वॉज ए 2 स्टोरी पवेलियन, 2 स्टोरी pavilion, and you can see some Islamic base, Islamic structure. You can also see a Viman like structure. You can also see a small cupola. You can also see windows. You can also see, right, open gates, right? So you can also see Viman, you can also see window like structure, you can see arc like gates, you can also see open gates. So ये 2 मंजिला है, ये 2 मंजिला है। ये पूछा जा सकता है, ये लोटस महल 2 मंजिला है। ये सेकुलर बिल्डिंग है बच्चे, ये मंदिर नहीं कह सकते इसको, इसको सेकुलर बिल्डिंग कहते हैं, इसको सेकुलर बिल्डिंग कहते हैं। So Vijayanagar is known for Lotus Mahal. Vijayanagar is known for Lotus Mahal, and some other secular buildings are Queen's Bath, Queen's Bath। कुछ और सेकुलर बिल्डिंग का उदाहरण, क्वींस बाथ, यू हैव एलिफेंट स्टेबल्स, you have elephant stables, you have क्वींस बाथ। ये सारे सेकुलर बिल्डिंग हैं, लाइक क्वींस बाथ, एलिफेंट स्टेबल्स। You have Mahanavmi Dibba. You have Mahanavmi Dibba. महानवमी डिब्बा बहुत पॉपुलर था, महानवमी डिब्बा। ये एक ऊंची जगह है। व्हाट इज महानवमी डिब्बा? It was a grand platform. Mahanavmi Dibba was a grand platform. ग्रैंड प्लेटफॉर्म कृष्णदेव राय ने बनाया था इसको, महानवमी डिब्बा को। बड़ा सा प्लेटफॉर्म है ये महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा, इसको किसने बनाया था बच्चे? कृष्णदेव राय ने बनाया था। यह ग्रैंड प्लेटफॉर्म है, इसमें आर्मी का मार्च देखा जाता था, दशहरा में प्रोग्राम देखा जाता था। महानवमी डिब्बा। राइट। What is Mahanavmi Dibba? It is a grand platform. It is a grand platform. And then near the Mahanavmi Dibba, there was a water tank. There was a water tank also. Water tank. Water tank. These all are secular structure.
These all are secular structure, secular buildings. Secular buildings. These all are secular structure, secular buildings. Yes, इन सब में इस्लामिक फीचर्स भी है. जो बिल्डिंग बनी हुई है क्वींस बाथ की, एलिफेंट स्टेबल्स की, महानम्मी डिब्बा तो एक प्लेटफॉर्म है, लगता है जैसे बहुत बड़ी स्टेज हो, है ना, जिस पर राजा देखते हैं, आर्मी का मार्च देखते हैं, कोई राइट गैदरिंग हो रही है तो उसको देखते हैं. जनरली इसको महानवमी के टाइम में, दुर्गा पूजा के टाइम में इस्तेमाल किया जाता था, महानवमी डिब्बा और वाटर टैंक. राइट, वाटर टैंक, ए बिग वाटर टैंक, what is called pushpakarni, pushpakarni, what is called pushpakarni, pushpakarni. These all are secular building. These all are secular buildings. Is that fine? हाँ, हो सकता है स्टेयर भी, लेकिन स्टेयर इसमें दिखता नहीं है. Is that fine? तो मैंने बताया कि विजयनगर पीरियड में टेम्पल भी बना और सेकुलर बिल्डिंग भी बना. Is that fine? सेकुलर बिल्डिंग का मतलब नॉट ओनली फॉर रिलीजियस पर्पस. इट मीन्स इस पीरियड में आते आते इस्लामिक इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गया. फाइन. नाउ वी हैव सम बिल्डिंग outside India also. Right, outside India also some temples constructed in this period. Outside India also. Outside India also we have some temple constructed. Temples constructed in Southeast Asia. In Southeast Asia. In Sri Lanka, in Pakistan, so modern day Pakistan. So now you will see even outside India also there were many temples. There were many temples. There were many temples outside India also. है ना? Outside India also temples were constructed like Southeast Asia, Sri Lanka, Pakistan, and in Southeast Asia, you have Angkor Wat temple. Angkor Wat temple. So in Southeast Asia, we have Angkor Wat temple. Angkor Wat temple. In Southeast Asia, we have Privihar temple. Right.
अंकोर वाट टेम्पल, प्री विहार टेम्पल, है ना बच्चे? एंड दीज टू आर इन कंबोडिया, दीज टू आर इन कंबोडिया। ये दोनों कंबोडिया में है। एंड है ना? सो हमारे इंडिया के बाहर भी कुछ टेम्पल्स हैं इस पीरियड में बने थे। अंकोर वाट टेम्पल, प्री विहार टेम्पल दोनों कंबोडिया में है, साउथ ईस्ट एशिया में है। और अंकोर वाट टेम्पल को वर्ल्ड लार्जेस्ट टेम्पल माना जाता है। एंड इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय सूर्यवर्मन टू। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय सूर्यवर्मन टू। Constructed by Suryavarman II. Right? Fine. जो रिलीजियस नहीं है बच्चे वो सेकुलर है ना अनुराग? जो केवल रिलीजन के लिए यूज हुआ है उसको कहा जाता है रिलीजियस बिल्डिंग। अगर वो रिलीजन के लिए केवल नहीं यूज हुआ है तो उसको कहा जाता है सेकुलर बिल्डिंग, है ना अनुराग? एंड देन मुन्नेश्वरम टेम्पल इन श्रीलंका, मुन्नेश्वरम टेम्पल। देन कटाज राज टेम्पल। So these are some temples. These are some temples constructed outside India also. They are famous. In Southeast Asia, Angkor Wat Temple. In Sri Lanka, Munneswaram Temple. In Pakistan, Katasraj Temple. In Pakistan, Katasraj Temple related to Shiva. So these are some example of some temple which is outside India. Outside India. तो टेम्पल कंस्ट्रक्शन केवल इंडिया के अंदर नहीं था, इंडिया के बाहर भी हमारे कल्चर को स्प्रेड कर रहा था, हमारे कल्चर को स्प्रेड कर रहा था। साउथ ईस्ट एशिया में, राइट, श्रीलंका में, अभी के पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे टेम्पल बनाए गए। फाइन। Is that done? And this is your famous Angkor Wat temple. Angkor Wat. Angkor Wat temple. So these are some important development regarding temple architecture. Is that fine? राइट बच्चे, मुझे लग रहा है कि आपका कमेंट लेट से आ रहा है, मैं आगे आगे जा रहा हूं। इज दैट फाइन बच्चे? यस, अंकोर वाट टेम्पल, कंबोडिया बाय सूर्यवर्मन। Yes, in Nepal also some temples were constructed. These are some example
right, just to suggest that there were temples outside India also. बिल्कुल बिल्कुल. इज दैट फाइन? तो बच्चे, हम लोगों ने टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में अलग अलग तरीके से अलग अलग एरियाज में हम लोगों ने पढ़ा. हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि इतने ही टेम्पल थे, बहुत सारे टेम्पल हैं, है ना, हर एक गली में मंदिर होता है, लेकिन जो आर्किटेक्चर के इंपॉर्टेंट से राइट, आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम लोगों ने किया. So we talked about all these temples. Now, अब हम लोग बच्चे अगले एरियाज में चलते हैं, अगले एरिया में चलते हैं. एंड नाउ वी विल डिस्कस इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट, medieval architecture. Now we are going to discuss Indo Islamic architecture. Indo-Islamic architecture. Now the next part, Indo-Islamic architecture. हाँ बिल्कुल शुभम, राइट, शुभांगी, और भी बहुत सारे टेम्पल हैं बच्चे. इसके अलावा अगर कोई टेम्पल करंट अफेयर्स में न्यूज में है तो हमें वही करना है. टेम्पल्स तो हमारे यहां इतने हैं कि आप करते रह जाओ 10 दिन तक, वो खत्म नहीं होगा. तो हम लोगों ने बच्चे बहुत सारे टेम्पल्स के बारे में देखा. हम लोगों ने टेम्पल आर्किटेक्चर किया. हम लोगों ने टेम्पल आर्किटेक्चर किया. हम लोगों ने अलग अलग तरह के टेम्पल आर्किटेक्चर को किया. अब हम लोग बात करेंगे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की. इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की. फाइन. तो मिडिवल इंडिया में जब इस्लाम आया तो अपने साथ नई टेक्नोलॉजी लेके भी आया, नए कंस्ट्रक्शन टेक्निक लेके भी आया, है ना. तो जो इंडिया में जो स्ट्रक्चर थे उसके अलावा कुछ नई चीजें भी इस्लाम लेके आया. तो हमारे यहां जो स्ट्रक्चर डेवलप हुई, इसको हम लोग केवल इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं कहते हैं, इसको हम लोग इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं. इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं, है ना बच्चे. तो इस्लाम के आने के बाद कुछ नई चीजें आई. क्या क्या नई चीजें आई? आर्क आया, डोम आया, है ना. ये पहले भी यूज होता था, लेकिन अब आर्क ज्यादा यूज होने लगा, डोम ज्यादा यूज होने लगा. पहले हम लोग लिंटन एंड बीम टेक्निक बनाते थे, लेकिन अब हम लोग रिप्लेस करने लगे लिंटन एंड बीम को. कैसे? लिंटन एंड बीम को हम लोग रिप्लेस करने लगे आर्क में, है ना. हम लोग अब डोम को यूज करने लगे. तो इस्लामिक आर्किटेक्चर में अब हम लोग लिंटन एंड बीम मेथड को छोड़कर आर्कुएट मेथड अपनाने लगे. आर्कुएट, अब आर्क और डोम का यूज होने लगा. अब मीनार का यूज होने लगा. अब किसका यूज होने लगा बच्चे? अब मीनार का यूज होने लगा. कंस्ट्रक्शन में आर्क का यूज होने लगा, डोम का यूज होने लगा. ये डोम है ना.
आर्क, अब इस तरह का आर्क और भी कई कई तरह का आर्क बनने लगा। अब मीनार का यूज होने लगा। अब डेकोरेशन का टेक्निक चेंज हो गया, डेकोरेशन का टेक्निक चेंज हो गया। अब हम लोग लिविंग राइट किसी भी चीज से डेकोरेट नहीं करते थे, अब डेकोरेशन का पैटर्न चेंज हो गया। अब जो हम लोग सीमेंटिंग मैटर यूज करते थे, अब मोटर यूज करने लगे। अब हम लोग मोटर यूज करने लगे, सीमेंटिंग मटेरियल चेंज हो गया। अब हम लोग इस पीरियड में आके हम लोग जाली वर्क का यूज करने लगे, जाली वर्क को यूज करने लगे, जाली वर्क को यूज करने लगे। अब हम लोग बिल्डिंग में वाटर को, यूज ऑफ वाटर, हम लोग अब वाटर को यूज करने लगे बिल्डिंग में, अब वाटर को हम लोग यूज करने लगे। फाइन। तो इस्लामिक आर्किटेक्चर के आने के बाद क्या क्या चेंज हो गया बच्चे? नंबर 1 आर्क, नंबर 2 डोम, नंबर 3 मीनार, नंबर 4 अब कोई लिविंग चीज से डेकोरेशन नहीं होगा, है कि नहीं? अब आर्बेस्क्यू आएगा, अब पित्रा द्योरा आएगा, अब हम लोग मोटर का यूज करने लगे, अब हम लोग जाली वर्क का यूज करने लगे, अब हम लोग वाटर का यूज करने लगे बिल्डिंग में। कुछ नई बातें आ गई, इस्लाम के आने के बाद कुछ नई बातें आ गई। एंड देयरफॉर अब इस तरह के आर्किटेक्चर को हम लोग क्या कहने लगे? इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहने लगे। फाइन, डन। तो अब हम लोग बात करेंगे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की। क्या क्या इसका मेन फीचर होगा बच्चे? क्या क्या इसका मेन फीचर होगा? नंबर वन पहला फीचर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का क्या फीचर होगा? नंबर 1 use of arc and dome, use of arc and dome, use of arc and dome. Now arc and dome became important. Now arc and dome became important. Now arc and dome became important. Right? Now arcuate style of architecture developed. Now arcuate style of architecture developed. Now arcuate style of architecture. Now arcuate style of architecture developed. Now arcuate style of architecture developed. And it replaced Trabeat style of architecture. It replaced Trabeat style of architecture. Trabeat style, old style, replaced. Old style replaced. Right? So now there was arcuate style of architecture. Now there was arcuate style of architecture. Then we can add, now there was use of minar. Now there was use of minar. There was use of minar. यूज ऑफ मीनार। अब मीनार का यूज होने लगा, मीनार का यूज होने लगा, मीनार का यूज होने लगा। नाउ मोटर वॉज यूज्ड एज ए सीमेंटिंग एजेंट। नाउ न्यू सीमेंटिंग एजेंट, न्यू सीमेंटिंग एजेंट,
It was called mortar. It was called mortar. New cementing agent. It was called mortar. है ना? It was called mortar. Now, new decoration technique. Now, new decoration technique. Right? Now there was new decoration technique. Now new decoration approach. Decoration technique. Now there was use of calligraphy, handwriting, beautiful handwriting, calligraphy. Now there was new decoration technique like calligraphy, arabesque. Yes. Now there was arabesque. Now there was arabesque. Right. What was arabesque? Geometrical and vegetable, right, vegetative ornamentation. Geometrical shape, creating geometrical shape. So, creating new pattern, decorative pattern, vegetal, decorative, new pattern, geometrical pattern, arabesque, new technique, arabesque, right, arabesque. And now you will see there was use of jali work. Now there was use of jali work. Use of jali work in building. Jali work in building. And there was use of water in building. Water in building. Use of water in building. Right? For use of water in building, for cooling purpose, for decorative purpose, use of water in building. है ना बच्चे? And now there was use of new style of using the stone, colorful stone called Pitra Deora technique. Use of colorful stone. Use of colorful stone. Pitra Deora technique. Now there was use of Charbagh style of architecture. Charbagh style. Right. So Charbagh style was, Charbagh style. Charbagh style of gardening with monuments. So these are some important new feature with coming of Islam. हम लोग देखेंगे बच्चे कि इनका यूज कहां कहां हुआ है. ये केवल मैंने एक ओवरऑल आइडिया दिया कि जब हम कहते हैं कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर आ गया तो क्या क्या नई बातें आ गई, क्या क्या नई बातें आ गई. जब हम लोग कहते हैं कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, उसका क्या क्या मतलब होता है. इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर आने से क्या क्या नई चीजें आ गई, क्या क्या नई चीजें आ गई.
है ना बच्चे? क्या क्या नई चीजें आ गई? वी आर ओनली फोकसिंग ऑन आर्किटेक्चर। क्या क्या नई चीजें आ गई? जब हम लोग कहते हैं कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, तो क्या क्या नई चीजें आ गई? जब हम लोग कहते हैं कि मिडिवल पीरियड में आते ही इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर आ गया, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर आ गया, अब ये फीचर आ गया, तो क्या क्या नई फीचर आ गई? 1 2 3 4 5 6 7। फिर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे, बच्चे। तो क्या क्या नई फीचर आ गई? आर्क, डोम, मीनार, मोटर, जाली वर्क, यूज ऑफ वाटर, डेकोरेशन टेक्निक, कैलीग्राफी, आर्बेस्क्यू, पित्रा द्योरा, चार बाग स्टाइल, ये सारे नए शब्द जुड़ जाएंगे बच्चे। पहले ट्रैबिएट था, अब आर्क्वेट आ गया। इज दैट फाइन गौरव? आज मैंने केवल आपको यह बताया कि इंडो इस्लामिक फीचर के मेन चीजें क्या है। हम लोग इसके अंदर जाएंगे, अभी हम लोग इसके उदाहरण देखेंगे। अगर आज कोई पूछे आपसे आर्बेस्क्यू क्या है, आर्बेस्क्यू भी एक डेकोरेशन का, राइट, ज्योमेट्रिकल फिगर, वेजिटेटिव फिगर बनाने का तरीका है, राइट। आर्बेस्क्यू क्या है बच्चे? डेकोरेटिंग टेक्निक है, डेकोरेटिंग टेक्निक है। हम लोग देखेंगे, अभी आर्बेस्क्यू भी देखेंगे, कैलीग्राफी भी देखेंगे, हम लोग सब देखेंगे बच्चे। वाटर वॉज ऑल्सो यूज फॉर डेकोरेटिव पर्पस, है ना। वाटर के सिस्टम को दीक्षा, वाटर को कहां से ले जाना है, नाली बना के कहां से निकलेगा, उससे डेकोरेशन होता था। मोटर वॉज ए सीमेंटिंग मटेरियल, है ना, सीमेंटिंग मटेरियल। पहले सुर्खी यूज होता था। इज दैट फाइन? डन बच्चे? तो हम लोगों ने केवल आज इंडो इस्लामिक फीचर्स देखा, केवल इंडो इस्लामिक का क्या क्या मेन फीचर है वो देखा। हम लोग इसके बारे में डिटेल में जाएंगे, हम लोगों ने अभी इसके डिटेल में जाना है, हम लोगों को इसके एग्जाम्पल के बारे में जानना है। इज दैट फाइन? Jali work is what? Jali work is in the building, you will see this kind of work. This is Jali work. In the Islamic building, you will see this kind of work. It is called Jali work. Calligraphy is handwriting, writing it and decorating it. Decorative writing. Is that fine? चार बाग स्टाइल क्या है? It is a gardening by dividing into 4 blocks. Is that fine? तो पित्रा द्योरा क्या है बच्चे? पित्रा द्योरा कलरफुल स्टोन को सजाने का तरीका है, राइट। हम लोग देखेंगे बच्चे, इन सब चीजों को देखेंगे। नाउ जब कहते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, सो वी कैन डिवाइड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इनटू 3 पार्ट। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, Indo-Islamic architecture can be divided into 3 phases, 3 part. First part is imperial school. Second part is regional school. And third part is Mughal school.
तो हम लोग 3 भाग पढ़ेंगे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। पहला इंपेरियल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, दूसरा रीजनल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, तीसरा मुगल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। राइट, तीसरा मुगल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। जाली वर्क विंडो में बनाया जाता था बच्चे, जो विंडो में दीवालों पर जाली बनाया जाता था। राइट ठीक है खुशी। तो हम लोग इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के 3 भाग को देखेंगे, इंपेरियल स्कूल, रीजनल स्कूल एंड मुगल स्कूल। फाइन बच्चे, वी विल सी ऑल दिस टर्म अगेन। हम लोग इन सारे टर्म को अलग अलग देखेंगे अभी। फाइन, अभी आप ये नहीं सोचना कि केवल हम लोगों ने अभी लिख दिया तो ये खत्म हो गया। वी विल हाईलाइट ऑल दिस, व्हाट इज आरबेस्क्यू, व्हाट इज चारबाग, वी विल सी दिस। मोटर इज ए सीमेंटिंग फोर्स, मोटर इज ए सीमेंटिंग फोर्स, सीमेंटिंग मटेरियल। जाली का यूज बाहर देखने में होता था। शमशाद शमशाद इज सेइंग 1 hour मोर सर। शमशाद चाह रहे हैं कि लोग और परेशान हो जाए, नहीं। Is that fine? I hope you are getting, I hope you are getting and we are arranging. हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बच्चे। ऑफकोर्स फैक्ट है, ऑफकोर्स फैक्ट है ना, फैक्ट तो है, हमें इन फैक्ट को अरेंज करना है। यस, एनी क्वेश्चन बच्चे? So we will start with Imperial School of Architecture. And what is Imperial School of Architecture? हम लोग इंपेरियल स्कूल में क्या करेंगे? हम लोग दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर को देखेंगे। पहला हम लोग क्या देखेंगे? इंपेरियल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। इंपेरियल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ये एक्चुअली आर्किटेक्चर विच डेवलप्ड अंडर दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत विच डेवलप्ड अंडर दिल्ली सल्तनत। राइट बच्चे, आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत में 4 डायनेस्टी थे। स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, राइट, देन यू हैव तुगलक डायनेस्टी, then you have Sayyid and finally you have Lodhis। तो हम लोग देखेंगे कि स्लेव डायनेस्टी के अंदर में आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, खिलजी के अंदर में आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तुगलक के अंदर में आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, और लोधी के अंदर में आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, और क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, है ना बच्चे। तो हम लोग इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में क्या करने वाले हैं? हम लोग इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को 3 भाग में पढ़ेंगे, है ना बच्चे। 3 भाग में पढ़ेंगे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को। इंपेरियल स्कूल, रीजनल स्कूल एंड देन यू हैव मुगल स्कूल। और इंपेरियल स्कूल में हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की, और दिल्ली सल्तनत में हम लोग पढ़ेंगे स्लेव स्कूल, स्लेव आर्किटेक्चर, खलजी आर्किटेक्चर, तुगलक और लोधी आर्किटेक्चर। लोधी के पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए। फाइन,
तो सल्तनत में कौन कौन 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थे 5, लेकिन 4 के अंदर में डेवलपमेंट हुआ। कौन कौन 4 थे बच्चे? पहले स्लेव, फिर खलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी। इज दिस फाइन? तो हम लोग इसके अंदर में जो डेवलपमेंट हुआ वो हम लोग करेंगे। सरफराज या देखो, जिनको जो ऑलरेडी ये कर चुके हैं फॉर देम इट इज सिंपल, लेकिन जो बच्चे जो पहली बार ये कर रहे हैं उनके लिए ये चीजें नहीं होती है बच्चे, है ना देवेंद्र? बच्चे जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए ये चीजें नहीं होती हैं। हम भाग नहीं सकते, ये छोटी चीजें हैं, लेकिन फिर भी हमें आराम से जाना होगा, है ना बच्चे? जो ऑलरेडी कर चुके हैं दे ओनली वांट समथिंग न्यू, बट वी कैनॉट एड्रेस दोज थिंग। फाइन बच्चे? तो हम लोग अलग अलग पीरियड में अलग अलग डेवलपमेंट देखेंगे। आई होप till now it is okay, right? So we will continue in the next session, and tomorrow we will we will not continue. Day after tomorrow we will continue. Fine. So thanks a lot. Take care.